अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुज़ैफ़र रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। और आज आपकी और हमारी जो डिस्कशन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आज की हमारी जो डिस्कशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। और उसका हमारा ऑलमोस्ट लास्ट और सेकंड लास्ट टॉपिक है, वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, पेज नंबर 44 के ऊपर हमारा आज का ये टॉपिक है। इसके ऊपर आज की हमारी जो डिस्कशन होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तमाम स्टूडेंट्स को और जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं और पुराने हैं उनको भी वेलकम टू द कैंपस डॉट पीके। और दूसरा ये है कि आप लोगों के साथ एक बात मैंने शेयर करना थी, काफ़ी देर से मैं सोच रहा हूँ। तो आज आई होप आई हैव सम टाइम टू शेयर दिस थिंग। आजकल आपको पता है कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है और ऑल ओवर द मार्केट इज़ क्लोज्ड। मार्केट भी तकरीबन क्लोज़ है। एंड तमाम के तमाम जो ऑक्यूपेशन हैं जिस तरह से चल रहे थे वो भी क्लोज़ हो चुके हैं। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है ना, जो मैं देख रहा हूँ, वो ये है कि कोरोना वायरस की वजह से सफ़ेदपोश लोग, इस तरह के लोग जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। मतलब बज़ाहिर हमें लग रहा है दीज़ आर वेल, कि मतलब वो वेल सेटल्ड हैं और उन्हें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन रियलिटी में वो इस तरह से सिचुएशन होती है उनकी कि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते कि हमारी इज़्ज़त का जो भरम बना हुआ है, वो बना रहे। अल्लाह ताला के हाथ में है इज़्ज़त और ज़िल्लत बेशक। लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो इस चीज़ को बुरा समझते हैं कि हम किसी से माँगे, ठीक है? तो इसके लिए मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने इर्द-गिर्द देखें इस तरह के लोग, और बिना पूछे जो आपको लग रहा है कि ही इज़ और शी इज़ डिज़, देखें, जो लोग मज़दूर हैं, मोस्टली सबको पता है। जो कोई खातून बेवा हैं, उनका मोस्टली सबको पता होता है। अब आपने ये देखना है कि अगर आप दे सकते हैं, अगर आप नहीं दे सकते तो आपकी कंट्रीब्यूशन यही है कि आप किसी अदारे तक या किसी रेफ़रेंस तक उनका नाम पहुँचा दें कि हाँ जी, ये लोग डिज़र्विंग हैं। और इस तरह मतलब किसी भी तरह आप जो अपनी कोशिश कर सकते हैं वो आप कीजिएगा ज़रूर। अल्लाह ताला जानता है इस चीज़ को। तो वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, सिर्फ़ इसलिए कि उनकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स पे कोई हर्फ़ ना आए, लोग ये ना कहें कि ये माँगने, क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है ना कि हम अगर कोई ज़रूरतमंद अपनी ज़रूरत का सवाल करता है तो हम कहते हैं भई ये तो माँगता है। हालाँकि हम सब माँगते हैं, अल्लाह से माँगते हैं। कोई बज़ाहिर नहीं माँगता लेकिन अल्लाह की ज़ात फिर भी उसे दे रही है। तो ये एक अलमिया है बेसिकली हमारे यहाँ, कि इसको बेसिकली देखना चाहिए हमें और इसको फ़ॉलो करना चाहिए। और इसमें जितनी भी हमारे पास चीज़ें आती हैं, उन्हें हम डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ये बात थी कि इस तरह के लोगों को हमें देखना है और उनको हमें प्रमोट करना है। और उनसे हमारी यही तमाम बच्चों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि तमाम स्टूडेंट्स इस तरह के लोगों को देखें और जहाँ तक मुमकिन हो सके उनको हेल्प आउट करें आप। यही है ना, हमारी तो कोशिश यही है कि हम उन्हें मैक्सिमम हेल्प आउट कर सकते हैं। इसके अलावा तो हमारे पास कोई चीज़ नहीं है कि जिसके थ्रू हम उनकी कर सकते हैं। हेल्प करें जहाँ तक हो सकता है पॉसिबल, वहाँ तक आप कीजिएगा ज़रूर, ठीक है जी। तो इसके बाद फर्दर मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने टॉपिक की तरफ हम दोबारा वापस आते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, स्टेप फॉर कंज़र्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी की कन्वर्सेशन जो उसको सेफ रखने के लिए हमारे पास स्टेप हैं, उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और प्लस में हमारे पास एक टॉपिक छोटा-सा रह गया था, ओवर हंटिंग, उसे भी हम साथ में देखते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक। उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो वालेकुम अस्सलाम यूट्यूब के यूज़र्स, मोहम्मद इजाज़ है और लेजेंडरी किंग और पता नहीं क्या-क्या तमाम के तमाम स्टूडेंट जितने भी हैं,
उनको वालेकुम अस्सलाम। ओवर हंटिंग में हम बात करते हैं। ओवर हंटिंग का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा शिकार। तो ज़रूरत से ज़्यादा शिकार कब किया जाता है और क्यों किया जाता है? ये तो हमने कल देखा था। अब हम बात करते हैं ओवर हंटिंग की। अब यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे हैं। इसमें इसे हम कहते हैं हिप्पोपोटेमस, एक दरियाई घोड़ा इसे आमतौर पर कहा जाता है। लोग शौक की खातिर अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपनी एक तस्वीर बनाने के लिए बड़े-बड़े जा अब इसका क्या यूज़ करना, मतलब यूज़लेस है ना हमारे लिए ये एनिमल तो। हमने क्या करना है इसमें से यूज़? कुछ भी नहीं। मतलब हमें उन जानवरों का शिकार करना ही नहीं चाहिए, जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आते। तो इस तरह से करके हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, बायोडायवर्सिटी को डैमेज कर रहे हैं। तो बायोडायवर्सिटी की फूड चेन और फूड वेब अगर डैमेज हो जाए, तो इसके नुकसानात जो है वो बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो इसलिए जिस तरह आप ये एक तस्वीर देखें और ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ द इंडस डॉल्फिन। ये एक डॉल्फिन है जी, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉल्फिन्स आर किल्ड बाय एनी पर्सन, किसी ने भी की है, किसी पर्पस से की है। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी जानदार को मारना तब ही चाहिए या उसको तब ही करना चाहिए कुछ भी कि जब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हमें उसको एज़ अ डाइट इस्तेमाल करना है, जब उसे हमें एज़ अ किसी भी पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एज़ अ मेडिसिन उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी अदर पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तमाम सिचुएशंस में हम उसको किल कर सकते हैं, उसका शिकार कर सकते हैं। बाकी मैं ये समझता हूँ उसे यूज़ इस तरह यूटिलाइज़ नहीं करना, डैमेज नहीं करना चाहिए बायोडायवर्सिटी। बेशक अल्लाह पाक ने तमाम जानदार इंसान के साथ जितने भी जानवर पैदा किए हैं, जानदार हैं, उनको इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया है। बट आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि बेशक ये फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन हम कहीं बेखबरी में उनका नुकसान तो नहीं कर रहे। वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट। अभी तक तो एक ही बच्चे का मैसेज आया है, मुलायका है आई थिंक, ठीक है? तो ले जी, बिनिश वालेकुम अस्सलाम, तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हमें देखने वाले हैं, वालेकुम अस्सलाम। टॉपिक की तरफ आते हैं दोबारा से। इसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हरन जो हैं और एक लाइन आपको नज़र आ रहा है, एक ज़ेब्रा नज़र आ रहा है। ये तमाम के तमाम जानदार जो हैं, इनको ख़त्म कर दिया गया। बट व्हाई? इन्हें क्यों ख़त्म किया गया? आप देखिए ना, चलो हरन का आपने गोश्त खाना था, बात बनती है, कोई समझ आती है। लेकिन बाकी जो जानदार हैं इसके अंदर, ज़ेब्रा को आपने यूज़ नहीं करना था, लाइन को आपने यूज़ नहीं करना था, इसकी कोई यूटिलाइज़ेशन नहीं है। आप म्यूज़ियम्स में जाके देखें, वहाँ पे म्यूज़ियम के म्यूज़ियम भरे हुए हैं, इन्हीं जानदारों के साथ। अब बिलीव मी, अगर आप देखें तो अगर ये बायोडायवर्सिटी नहीं होगी ना, तो हमारी लाइफ़ ही बहुत खतरे में पड़ जाती है। हमारी लाइफ़ ही बहुत डैमेज हो जाती है। इस लाइफ़ को हमने कंसिस्टेंसी इसकी चलानी है। इस लाइफ़ को हमने प्रिज़र्व करना है, इस लाइफ़ को हमने सेव रखना है। तो इसके लिए हमें बायोडायवर्सिटी को भी सेव रखना होगा, महफूज़ रखना होगा। ठीक है जी? तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप सब बच्चे जो हैं वो कोशिश करें कि विदाउट एनी रीज़न जो है वो आपको किसी भी जानदार को किल नहीं करना, और ना किसी को परमिशन देनी है या अलाउ करना है कि आप उससे किल करें। ये एक बेसिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये एक बेसिक चीज़ है, ठीक है जी? ले जी। वालेकुम अस्सलाम, तमाम बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, उन्हें मैं देख रहा हूँ। ये मैसेज मेरे पास टीचर असिस्टेंट वालेकुम अस्सलाम जी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि आप भी यहाँ मौजूद नहीं हैं, तो इसलिए। लिए जी, उसे रीड आउट करते हैं। ओवर हंटिंग देखिएगा, ये भी अब आगे आती है बात, इसकी भी हम बात करते हैं इंडस डॉल्फिन वगैरह की। Overhunting has been significant cause of extinction of hundred of species and the endangered of many more such as whale, ibex, ये सब endangered species के नाम लिखे हुए हैं। कल भी हमने डिस्कस किए थे।
असल में कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें तमाम जानदारों का एक लेवल बना रहता है। 8-10 अगर शेर हैं तो उसके साथ मतलब कुछ वाइल्ड डॉग्स होंगे, कुछ वाइल्ड गॉड्स होंगी, डिफरेंट जानदार एक चेन चलती जाएगी। उसमें से कितने शिकार करने हैं, कितने की वैसे डेथ होनी है। अगर सपोज़ करें एक आपके पास कोई भी हर्बीवोर्स है, हरन है सपोज़ करें आप, 1 साल वो 100 हैं, सपोज़ दैट अगर वो 100 हैं, 1 साल के अंदर उनके 10% ज़्यादा होते हैं। मतलब 1 साल बाद वो 110 होंगे, 2 साल बाद वो 120 होंगे, 3 साल बाद 130 इस तरह से आप अगर कर लें, ठीक है? तो अगर तो उनमें से 10 का शिकार किया जाए, ये तो ओवर हंटिंग नहीं है। तो मतलब फिर ये है तो ज़्यादा ही। मतलब अगर आप 10 का शिकार कर लेंगे तो कुछ इस तरह के जानदार भी हैं, जिनकी कुदरती तौर पर मौत वाक़या हो जानी है। किसी कोई डिज़ीज़ क्योंकि वहाँ पे ट्रीटमेंट तो नहीं है ना, कोई डिज़ीज़ हो गई, उससे डेथ हो गई। कोई और रीज़न बन गई, उससे डेथ हो गई। तो अगर आप 10 भी किल करते हैं, ये भी बॉर्डर लाइन है बिल्कुल। आपको 4, 5, 6 शिकार कर लें, तो आपकी वो पॉपुलेशन मेंटेन रहेगी, ग्रो नहीं करेगी, मेंटेन रहेगी वही। अगर आप 10 से ज़्यादा पर्सन को किल कर देते हैं, 10 से ज़्यादा जानदारों को मार देते हैं, शिकार कर लेते हैं 11, 12, 15 तो देन क्या है ये पॉपुलेशन कम होती जा रही है। अब इसकी रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो भी कम होता जा रहा है। वो किस तरह जी? इसका रिप्रोडक्टिव 100 10 प्रोड्यूस कर रहे थे, तो जब 100 में से 97 रह जाएँगे तो वो 10 तो नहीं प्रोड्यूस करेंगे। वो सपोज़ दैट वो 9 प्रोड्यूस करेंगे, उससे कम रह जाएँगे तो वो 8 प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह प्रोडक्शन रेट भी कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उन जानदारों की डेथ होते वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वो स्पीशीज़ डैमेज हो जाती है और उसे फिर हम कंसीडर कर लेते हैं दिस स्पीशीज़ इज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ उसके शिकार पे बैन हो जाता है, बैन लग जाता है कि अब ये फर्दर शिकार इसका नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो ये हमारे पास होती है जी। उसके बाद एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जितनी भी देखें, अल्लाह ताला ने बड़ा एक लेवल से सिस्टम बनाया हुआ है। इंसान इसके अंदर बिगाड़ पैदा करता है। इंसान को मैं आज एक शो देख रहा था टीवी शो, इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया। अल्लाह पाक के इस जो अल्लाह पाक ने हमें एज़ाज़ दिया है, अशरफुल मखलूकात का, कि सबसे बेहतरीन मखलूक और अल्लाह ताला का नायब है, असिस्टेंट ऑफ अल्लाह अलमाइटी। इसका हमने गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाया। हमने दरियाओं के पानी को ख़राब कर दिया, हमने इसमें केमिकल्स डाल दिए, एक्वाटिक लाइफ़ जो है वो डिस्टर्ब हो गई सारी। हमने जो है उड़ने वाले परिंदों को उनके लिए हवा को साफ़ नहीं छोड़ा, उसमें धुएँ भर दिए। अभी आप किसी बड़े शहर में अगर आप रहते हैं, लाहौर में, कराची में, कहीं भी, तो आप आसमान की तरफ मुँह करके देखिएगा, बिल्कुल ब्लू जो है, बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन आसमान आपको नज़र आएगा स्काई। जबकि पहले कभी ऐसा नहीं था। रात को आप निकल के देखिएगा, आप तारे गिन सकते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, जबकि बाकी दिनों में नहीं नज़र आते क्योंकि डस्ट और स्मोक इतना होता था। पिछले दिनों आप देखते हैं लाहौर के अंदर और पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर स्मोक बन गया था, वो भी एयर पोल्यूशन थी। अब ये सब क्या है जी हज़रत इंसान के कारनामे हैं, जो कि इसे नहीं करने चाहिए। मतलब ठीक है अपना काम चलाएँ, लेकिन कुदरत को ना छेड़ें, कुदरत के साथ डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। अब ये सब काम अगर करेंगे तो फिर ऑब्वियसली कोरोना तो आएगा ना। अल्लाह पाक ने तो अपना सिस्टम चला रहा है ना, तो उसने दुनिया को रिपेयर करके दोबारा से वैसा खूबसूरत करना है ना किसके लिए? हमारे लिए। हमारे लिए, जिसको जो हम खराब करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना सुकून और कितना अच्छा सिस्टम बन रहा है कायनात का और अल्लाह ताला उसे बड़ी परफेक्टली चला रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली जो है ना एक मेरे ख़्याल में यही चीज़ है हमारी। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, आमना ओके ठीक है, मैं साथ-साथ बच्चों की चीज़ें देख रहा हूँ। आयशा वालेकुम अस्सलाम, अच्छा आयशा ने वालेकुम अस्सलाम अक्सा तमाम बच्चे वालेकुम अस्सलाम कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप्स फॉर कंज़र्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी को कंज़र्व करने के लिए, महफूज़ करने के लिए, सेव करने के लिए जो है वो क्या चीज़ ज़रूरी है, ठीक है? बिल्कुल बेटा जी, ज़रूरत के लिए करें तो उसमें कोई मसला नहीं है। गर्ल का मैसेज आया कि हम किलर हैं एनिमल्स के, लेकिन ज़रूरत के तहत अगर किया जाए शिकार तो उसकी कोई ममानत नहीं क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा और बिला वजह, वो इस्लाम भी उसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम भी उसकी इजाज़त नहीं देता, ठीक है? जी बेटा आयशा अपना मैसेज आप रिपीट कर दें जल्दी से ना, वो शायद ऊपर चला गया, मैं दोबारा से देखूँगा उसे। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट
कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पेज नंबर है आपके पास 44 की बजाय, ठीक है 44 पेज नंबर आ रहा है हमारे पास, पेज 44 है, ठीक है, इसे हम देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज बिकम ए ग्लोबल कंसर्न, पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी को सेव किया जाए। असल में ना हमें पता नहीं है कि इसके थ्रेट कितने होंगे, इसके बुरे हालात कितने होंगे। अगर सपोज दैट दुनिया से सारे शेर और कार्निवोर, चीते और इस तरह के जानदार खत्म हो जाएं, शिकार हम शौक शौक के तौर पर उसका शिकार कर लें। टॉपिक है बेटा पेज नंबर 44 पे, कंजर स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए हमारे पास क्या स्टेप्स हैं, क्या चीजें हैं, ठीक है। ये ले जी टॉपिक आपके पास मेंशन हो गया, ठीक है। तो पूरी दुनिया इसको, अगर आप सपोज कर लें, मतलब एक सोच है ना, आप सोच लें कि सारे शेर और इस तरह के जानवर खत्म हो, दूसरों का शिकार करते हैं। अब इसके रिजल्ट में क्या होगा, जो हर्बीवोर्स है, जो चारा खाने वाले जानदार हैं, वो ग्रो करना शुरू कर देंगे, वो क्योंकि उनकी डेथ रेट कम हो जाएगा ना, उनका शिकार करने वाले ही नहीं है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रो करते जाएंगे, और जब वो ग्रो करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि वो इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब वो ज्यादा बढ़ जाएंगे तो चारा खत्म हो जाएगा, सब्ज ग्रीनरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा हो गए ना वो खाने वाले, क्योंकि वो ग्रीनरी पे फीड करते हैं, हर्बीवोर्स हैं प्लांट्स पे। जब प्लांट्स खत्म हो गए या कम रह गए बहुत, तो फिर सब के सब मर जाएंगे। कोलैप्स, सिस्टम जो है वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हजरत इंसान को अपना रिज़्क जो है ना वो अल्लाह के हवाले छोड़ देना चाहिए। अल्लाह की ज़ात है रिज़्क देने वाली, स्टोर नहीं करना चाहिए। एक चिड़िया जो है ना, वो कहीं गंदम का ढेर लगा हो ना, तो अपनी पेट भरने के लिए दाना खाती है, इससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं करती। लेकिन हज़रत इंसान जब गंदम का मौसम आता है ना, तो 8-10 थैले लेके घर में रख लेता है कि जनाब पता नहीं कल को मुझे खाने को मिले या ना मिले। एक परिंदे जो अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, वो अल्लाह पे इतना यकीन रखते हैं, और एक हम इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात हैं, जिसे अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, वो नहीं रखते, तो ये गलत बात है। आई थिंक दैट दिस इज़ द रॉन्ग, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी बायोलॉजिस्ट अर्ज द नेशनल पॉलिसी मेकर्स टू स्टेट अ सेट ऑफ रूल्स नेसेसरी टू प्रोटेक्ट स्पीशीज। बायोलॉजिस्ट जो है वो स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स बना रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके। दे डिमांड दैट द laws should define species which are threatened by extinction and must be protected। इस तरह की स्पीशीज जिसके आखिरी जानदार खतरे में है। सर सिर्फ एमसीक्यूज का टेस्ट, जी बेटा एमसीक्यूज का टेस्ट होगा आपका। और एक बच्चे को मैंने क्वेश्चन रिपीट, सर काइंडली गिव मी रिप्लाई। आयशा आपका दोबारा से मैसेज नहीं आया, आयशा का मैसेज नहीं आया। एक्सटेंशन का मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब होता है खत्म हो जाना। आप आपस में डिस्कशन ना करें फिर तो वो बात ही खत्म हो जाती है। चलें कर लिया करें, कोई बात नहीं, सो तो दे डिमांड दैट को इस तरह के लॉस एंड रूल्स एंड लेजिस्लेशन बनाए जाएं कि जो इस तरह की प्रोटेक्शन करें जानदारों की, कि जो जानदार जो हैं वो इस प्रोटेक्ट किया जाए, उनको सेव किया जाए। ये बेसिक उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, उसके अकॉर्डिंग ये मतलब उन्होंने कहा है, ठीक है। लेटेस्ट फ्लैश प्लेयर, ये आप क्या फ्लैश प्लेयर सर किस चैप्टर, बेटा चैप्टर नंबर 3 है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है जी। ये चैप्टर 3 आपके पास आ गया, शो हो रहा है, ठीक है। मिस्टर अहमद व्हाट आर यू डूइंग प्लीज। अच्छा जी नेक्स्ट, थ्रू rich in biodiversity, rich in biodiversity, Pakistan today faces several threats to its animal and plant species. The greatest concern it loss of natural habitat। खास तौर पर सबसे क्या है कि जी लॉस ऑफ हैबिटेट, जगह जिस जानदार के रहने की जगह है वो खत्म होती जाए, जानदार रहे कहाँ पे, मसला ये है। मेन काज ऑफ लॉस ऑफ रैपिड ग्रोथ इन द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द प्रिवेलिंग पोवर्टी इन द रूरल एरिया ऑफ पाकिस्तान। खास तौर पर जो देहाती इलाकों में गुर्बत की वजह से जंगलात का कटाव है, जिसकी वजह से उनका जो है वो एरिया खत्म होता जा रहा है, ठीक है।
तो इस वजह से जो है वो ऐसा-ऐसा हैबिटेट लॉस का जो मेन रीज़न है ना, इसी वजह से जानदार जो है वो एक्सटिंक्शन की तरफ चले जाते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कंसीडर होते हैं, ठीक है? So in addition, low literacy rate is also reason for the failure of the conservation of measure taken so far. इसके अलावा और क्या है जी? लो लिटरेसी रेट, ज़्यादा एजुकेट ना होना के जानदारों को देखिए जो इस्लाम पे अमल पैरा है ना, वो बेहतरीन इंसान है। उसे पता है कि इस्लाम हमें कभी भी जो है ना वो इस चीज़ का नहीं कहता कि आप ओवर हंटिंग करें या ज़्यादा शिकार करें, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा करें, वो कभी भी नहीं कहता। हालाँकि ये साइंस कह रही है और कुरान इससे 1400 साल पहले कह चुका है कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ इकट्ठी ना करो, राज़िक जो है, रिज़्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। ठीक है जी? तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंज़र्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज़ IUCN एंड द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान WWF ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा-सा इसे आगे हम डिस्कस करते हैं। अवैस ठीक है, आपकी अपनी डिस्कशन है। Work in the close coordinate with the Pakistan Ministry of Environment and the government and non-government institution. The IUCN has prepared the first national red list of the endangered and threatened species. Endangered species होती है, फिर वो threatened बन जाती है, बहुत ज़्यादा खतरा हो जाए और threatened के बाद फिर आखिरी क्या होता है जी, extinct species के खत्म हो गई, अब कोई बाकी नहीं बचा जानदार। और जो threatened species होती है ना, उनके जो जानदार अगर कभी मिल जाते हैं वाइल्ड लाइफ वालों को 2, 4 या 5 या 2 जितने भी अगर पेयर मिल गया तो उसको ला के वो चिड़ियाघर में या कहीं इस तरह की जगह पे रखते हैं, जहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन हो। क्योंकि सम टाइम अगर वो आखिरी जानदार है इस दुनिया के ऊपर, तो वो अगर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जंगलात में किसी और ने शिकार कर लिया, तो वो खत्म हो गया। तो इंसान फिर बातें किया करें, हाँ, जिस तरह के जानदार होते थे हमने कभी देखे थे, लेकिन अब मौजूद नहीं हैं। तो द थ्रेट ऑफ साइड बॉक्स देखिएगा थ्रेट ऑफ टेस्ट क्या टेस्ट वो भी संडे को नहीं बेटा टेस्ट जो है ना आपका मंडे को होगा इंशाल्लाह। द थ्रेट टू द बायोडायवर्सिटी इज अमंग द हॉट टॉपिक डिजीज एट द यूएन वर्ल्ड समिट यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है ये मेन रीजन है कि बायोडायवर्सिटी आजकल तो कोरोना वायरस आया हुआ है ना। अब आपने एक बात देखी होगी आयशा सर आई वुड नॉट बी able to attend your lecture from tomorrow and I have mentioned the reason on messenger I am ठीक है जी, आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है? अ, रीज़न हाँ जी, आपने टेस्ट किस तरह देना है वो बेटा आपको जो है ना टीचर असिस्टेंट बताएँगे। टेस्ट आपने किस तरह देना है क्योंकि उसका कंसर्न हमारे साथ नहीं होता, ठीक है? वो टेस्ट जो है वो वही लॉन्च करती हैं और उन्हीं को डिस्कशन आप वो आपको बता देती हैं, आपके मैसेज में देख लिया होगा आपको बता देती हैं, ठीक है? या उनके मैसेंजर पे आप कॉन्टैक्ट कर लें। टेस्ट जो है ना वो इस सिस्टम के थ्रू होता है। अगर मेरे हाथ में तो मैं ले लेता आपका। Following are a few example of environmental work that has been carried out in the Pakistan in order to conserve species and associated habitats. स्पीशीज और एसोसिएटेड हैबिटेट्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए उन्हें सेव करने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज और कुछ डिपार्टमेंट्स हैं ठीक है बेटा चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट होगा आपका मंडे को चैप्टर नंबर 3 का होगा ठीक है इसके बाद हमारे पास अब ये देखें जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, ये ओवर हंटिंग है, ठीक है? ये ओवर हंटिंग है। अब फिर आपके पास कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, आगे हम बात करेंगे जिस तरह ये इंडस डॉल्फिन है, इसकी हम बात करेंगे फर्दरमोर जिस तरह टॉपिक आता है तो हम उसकी डिस्कशन शुरू करेंगे। साथ में आपको नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान और जो हमारे पाकिस्तान के अंदर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के मेंबर हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं फर्स्ट अब ये जो है ना स्टेप्स पहला तो आपका याद करने वाला इतना नहीं है, उसमें एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब यहाँ से आगे जो चल रहे हैं दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन ये आपने याद करना होगा। इसमें आपको पता होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में क्या काम किया है और उसका क्या काम है, उसने फर्दर क्या किया है एटसेट्रा। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी इसे हम कहते हैं इन 1980s आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन वो पीछे हमने पढ़ा है and the government of Pakistan formulated the national conservation strategy for Pakistan for the conservation of Pakistan's biodiversity. Simple. मेरी मुझे एक बात समझ में नहीं आती वैसे इतने ये एजुकेटेड लोग हैं खास तौर पर जो उन कंट्रीज के हैं अमेरिका और इस तरह के जो मतलब यूनाइटेड नेशन है और बहुत सारे इस तरह के उनको अफ्रीका के अंदर भूख से मरते हुए बच्चे नजर नहीं आते
उनको जानदारों के तहफ़्फ़ुज़ की जो बात है वो नज़र आती है। कहाँ का इंसाफ़ है? उनको कश्मीर में मरते हुए मुसलमान नज़र नहीं आते, वहाँ पे शहीद होते मुसलमान नज़र नहीं आते। इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर ज़ुल्म होता है वो नज़र नहीं आता। इसराइल और जो फ़लस्तीन के अंदर क़िबला अव्वल है जहाँ पर हमारा, वहाँ पर जो मुसलमानों को शहीद किया जाता है, उनके ऊपर ज़ुल्म होता है, वो नज़र नहीं आता। जानदार नो डाउट जानवरों को सेव करना चाहिए, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ अ ह्यूमन। एक इंसान की इज़्ज़त हुर्मत, उसकी जान जो है वो काबे की इज़्ज़त हुर्मत से भी ज़्यादा है। ये अल्लाह के नबी का कौल है। उन्होंने फरमाया, उसका मफ़हूम है इस तरह, एक इंसान की इज़्ज़त और हुर्मत काबा की इज़्ज़त और हुर्मत से ज़्यादा है। तो आप कहाँ फिर रहे हैं? ये सब जो है ना खाली ऊपर से बातें हैं। हम जी कितने अच्छे हैं कि हम जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, हम ये कर नो डाउट करना चाहिए। तो पहले इंसानों को तो सँभाल लो भई। उनका क्या कसूर है जिनको तुम लोग मार रहे हो? सिर्फ़ ये कि वो कलमा पढ़ते हैं उस अल्लाह की ज़ात का, तो अल्लाह की ज़ात ने ऐसा इंतकाम लिया है, अल्लाह की ज़ात ने ऐसा एक आज़माइश है, मैं ये कहता हूँ कि ये अज़ाब नहीं है, अल्लाह का अज़ाब है तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते भई। अल्लाह के अज़ाब बड़े सख्त हैं। ये एक आज़माइश है, अल्लाह पाक तंबीह कर रहा है कि भई बाज़ आ जाओ, तुम जो नाइंसाफ़ियाँ फैला रहे हो उस दुनिया के ऊपर, जो इसकी मख़लूक़ को तंग कर रहे हो, उससे बाज़ आ जाओ। अब बाज़ आ जाएँ हम तो बेहतर है, अगर ना आएँ तो हमारी मर्ज़ी। अल्लाह तो अपना काम करने वाला है, वो तो अपना काम करेगा, ठीक है? वो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़। तो लें जी, थोड़ा-सा मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ उन चीज़ों को लेके, बट डोंट वरी, आप लोग जो है ना वो बात तो टू द पॉइंट होती है। असल में टीचिंग का मकसद सिर्फ़ ये नहीं होता कि आपको पढ़ाया जाए, बल्कि आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, आपको एटिकेट्स आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहीं पे आपके पास लेवल ऑफ नॉलेज आपका इतना होना चाहिए कि आप कहीं पे भी बैठ के कुछ बात कर सकें। ये ना हो कि कोई बात कर रहा हो, आप मुँह देखें, हाँ जी, हाँ, पता नहीं क्या होता है। ये नहीं होना चाहिए, बात आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो यूएन नेक्स्ट हम सेकंड नंबर पढ़ते हैं, यूएन कन्वेंशन ऑफ द कम्बैटिंग डेज़र्टिफ़िकेशन। कम्बैट कहते हैं जंग करना या लड़ना, डेज़र्टिफ़िकेशन देखिए जब जंगलात कट जाते हैं ना, जंगलात का कटाव हो जाता है, तो फिर वहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता लाइफ़ खत्म होना शुरू हो जाती है और फिर एट द एंड वो डेज़र्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि दरख्तों की जड़ें नहीं है ना जो उसको पकड़ सकें ज़मीन को, सॉइल को। तो आहिस्ता शुएब वालेकुम अस्सलाम, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो प्लांट्स खत्म हुए, तो ज़मीन को पकड़ा नहीं गया, तो ज़मीन पानी के साथ रेज़ हो गई और आहिस्ता-आहिस्ता उसमें से जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और लाइफ़ वहाँ पे खत्म हो जाती है, वो डेज़र्ट बन जाता है, सहरा बन जाता है। सहरा जब बन जाता है तो वो फिर उसमें कोई मतलब वो लाइफ़ नहीं होती है, ठीक है? दिस इज़ एन इंटरनेशनल टेरिटरी अगेंस्ट डैमेजिंग एंड poverty in the dry land. पाकिस्तान signed this in 1997। ये जस्ट आपको बस पता होना चाहिए इनके डेट्स और कुछ 2-3 लाइनें आप हर टॉपिक के बारे में लिख सकें। हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। इन स्टार्टेड इन 1991 पैलास वैली, ये एक वादी पैलास है इन खैबर पख्तूनख्वा केपी, इट एम एट द प्रोटेक्टिंग, ये हमारे दौर में सरहद होता रहा, सूबा सरहद, शायद आपने पढ़ा हो, अब खैबर पख्तूनख्वा कर दिया उसे। इट एम्ड एट द प्रोटेक्टिंग ऑन द रिचेस्ट एरिया ऑफ बायोडायवर्सिटी इन द पाकिस्तान, जो हमारे यहाँ सरहद, सूबा सरहद है ना या खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे ज़्यादा जंगलात हैं, पहाड़ी इलाका है, तो बायोडायवर्सिटी भी अल्टीमेटली उन्हीं इलाकों में है। तो वहाँ पे उनको सेव करने के लिए जो है हमारे पास स्टेप्स जो हैं ये इसके अकॉर्डिंग हम वो लेते हैं मेजर्स। उसके बाद है जी कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी ऑफ द हिमालयन जंगल, हिमालयन क्या है जी, सुलेमान रेंज, बलूचिस्तान। हमारे यहाँ सरहद के अंदर और कुछ पंजाब के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर पहाड़ी सिलसिला है, कश्मीर में पहाड़ हैं और बलूचिस्तान के अंदर पहाड़ हैं। सिंध के अंदर भी थोड़ा-सा है लेकिन ज़्यादा नहीं है। पंजाब के अंदर भी थोड़ा-सा है, ये इस तरफ शुमाली इलाका जाता है, बाकी प्लेन है। तो प्लेन लैंड पे बहुत ज़्यादा जंगलात नहीं है, ठीक है? लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे ज़ाहिर है ना कोई मशीनरी जा सकती है ना कुछ, तो वो काट नहीं सकते इसलिए वो बचे हुए हैं। नहीं तो इंसान की हरकतें नहीं थी उसको भी सेव रखना, कि इंसान कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेता उसके ऊपर और जितने के इंसान का बस चलता है ना उतना का वो कर लेता है। कोई प्लेन एरिया नज़र आया तो उसको उसने दरख़्त काट के वहाँ पे रेज़िडेंशियल एरिया कुछ ना कुछ बना देना, सड़क बना देनी, कुछ ना कुछ कर देना है। मतलब ये इंसान की एक नेचर है। लेकिन जहाँ पे जाया ही नहीं जा सकता तो वहाँ पे जी हमने इसको सेव रखा है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ तक हमारी अप्रोच नहीं है। अल्लाह पाक ने हमें वहाँ जाने से रोका हुआ है, ठीक है? तो उनको पढ़ रहे हैं। रेंज चिलगोज़ा, वहाँ पे चिलगोज़ा, सुलेमान रेंज चिलगोज़ा मतलब ये बलूचिस्तान के इलाके में है।
फॉरेस्ट इन द लार्जेस्ट चिलगोजा फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। देखेंगे ये एमसीक्यू है बड़ा इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट सबसे बड़े जो चिलगोजे के चिलगोजा आपको पता है सबसे महंगा तरीन ड्राई फ्रूट जो है वो चिलगोजा है। इस साल तो उसकी चोरी भी हुई है काफी ज्यादा। ठीक है, इसकी चोरी भी हुई है वो इसलिए कि ये आप ये कह सकते हैं कि सोने के भाव है। ठीक है। जी बेटा, जो न्यू स्टूडेंट्स है ना, सर यार आप भी टेस्ट दें कोई बात नहीं, आप खुद से चैप्टर को रीड करें या प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर लें, वो सुन लें, वो पढ़े हुए हैं, अवेलेबल है यहाँ साइट के ऊपर ही, वो लेक्चर आप सुन लें। तो जितनी प्रिपरेशन होती है बेसिकली ये आपका अपना चेक है कि जी हम हमने सुन के या पढ़ के कितना नॉलेज गेन किया। जस्ट ये का टाइम वेस्ट हुआ, आप जरूर टेस्ट दें। मैक्सिमम यही होगा ना, नंबर कम है। गिरते हैं शाहसवार ही मैदान में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तिफल कहते हैं छोटे बच्चे को। हाँ, तो वो बच्चा क्या गिरेगा जो चले ही घुटनों के बल, चलेगा तो वही ना जो उठेगा। और इस तरह से नॉर्दर्न एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, द नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान serve as a habitat of a number of wildlife species. The survival of these species is under threat. इनका सर्वाइवल जो है वो अंडर थ्रेट है। तो अच्छा जी, ठीक है, वो वर्ड आपने सर, द सर्वाइवल ऑफ दीज स्पीशीज अंडर थ्रेट, इनका सर्वाइवल जो है वो खतरे में है। द NACP इज ये नेशनल नॉर्दर्न एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है of WFP, which is successful in the implementation of ban on the hunting of these species. इन स्पीशीज को हंट करना, मारना, शिकार करना जो है वो बैन कर दिया गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड इन चित्राल, चित्राल ये भी शुमाली इलाका जात में कंसीडर होता है। यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड जो हिजरत करके परिंदे आते हैं, बेसिकली ये साइबेरिया से और वो उस इलाकों से आते हैं। पहले ये सिंध में उतरते हैं, थर में, समुद्रों के ऊपर से सफर करते हुए, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आगे स्टॉप करते हैं, तो फिर चित्राल में और डिफरेंट जगह पे वहां पर स्टे करते हैं पानी के करीब, और स्टे करते हैं, खाना पीना खाते हैं, फिर आगे उड़ जाते हैं। और इस तरह ये उधर को भी जाते हैं और उधर से वापस को भी आते हैं। ये बेसिकली ठंडे इलाकों में जाते हैं, जब गर्मी होती है आगे चले गए, फिर गर्मी होगी आगे, फिर गर्मी आगे, इस तरह से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। तो लेकिन ये है कि इनको अगर हम बहुत ज्यादा एक ही जगह पर बहुत ज्यादा शिकार किया जाएगा ना इस तरह के जानवरों का, तो वो वहां पे फिर उतरना छोड़ देते हैं, वहां से वो डायरेक्ट आगे चले जाएंगे। अब आप खुद सोचें, इतनी लंबी वो सफर करके, इतना लंबा ट्रैवल करके आए हैं, अगर उनको रेस्ट और फूड ही नहीं मिलेगा तो वो आगे किस तरह चलेंगे। और ऑब्वियसली वो वहां तो नीचे नहीं है, क्योंकि लाइफ को जहां पे जिंदगी को खतरा है वहां पे तो कोई नहीं उतरेगा ना, वहां पे तो कोई नहीं छलांग मारेगा। ठीक है। तो इसलिए वो डायरेक्ट आगे, वो अगर आगे चले जाते हैं तो उनमें इतनी एनर्जी कुछ वैसे ही गिर जाते हैं, चंद एक फिर आगे पहुंच पाते हैं, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता फिर वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए ये लॉ बनाया गया है कि इस तरह के जो है वो नहीं उनको मारना चाहिए, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। इसे आप पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिए, कल मुझे फिर बताइए। कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मारखोर, हाँ जी, मारखोर जो है पाकिस्तान का कौमी जानदार है, कौमी जानवर है। मारखोर क्यों है? आईएसआई का जो साइन है ना उसके ऊपर भी मारखोर बना हुआ है। जरूरत पर वैसे ये हर्बीवोर्स है, बड़ा शरीफ जानवर है, जब जरूरत पड़ती है तो ये सांप को भी मार के खा जाता है। ये इसकी जो है ना बड़ी बात है। अब आप ये एक किस्म की बकरी कह सकते हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ गोट, ये एक किस्म की बकरी है। लेकिन आप ये इमेजिन करें कि जब टाइम आता है, जब मुश्किल पेश आती है, तो ये सांप को भी मार देता है। कमाल की बात है, मतलब इतना बहादुर है। तो दिस इज अ साइन ऑफ आईएसआई व्हिच इज द इंटेलिजेंस एजेंसी इन द पाकिस्तान। ठीक है। तो ये इसको भी जो है वो खतरात लाहक हैं, लोगों ने इसका भी बड़ा शिकार किया है, तो इसलिए अब इसको भी जो है ना वो सेफ, क्योंकि एक तो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है बैन ऑन गेम। ये गेम वो जो आप मोबाइल पे खेलते हैं वो नहीं, ये शिकार की जो गेम होती है। हाँ भाई, वो ये कहते हैं ना, हाँ जी तुमने कितने शिकार किए, मैं इतने किए, मैंने इतने किए, वो एक कंपटीशन आ जाता है। मतलब वो रीजन के साथ आप नहीं कर रहे, कंपीट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। कंपीट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। चलें ठीक है जी बेटा, यहाँ तक आपने लर्न करना है तो आप लोग बिल्कुल करें। तो ठीक है, अब आपका ना 1-2 मिनट, अब टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो आप जल्दी से क्वेश्चन अपने पूछें, जो-जो आपके क्वेश्चन हैं। अब असल में वो अब चलें वो कल इंशाल्लाह उसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो उसमें आ जाता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। तो वो करेंगे, साथ बुक एक्सरसाइज इंशाल्लाह करेंगे। कल आपके लिए एक और है कि आपने तमाम चैप्टर ये कंप्लीट पढ़ के ना, इसमें से जो-जो आपके पॉइंट्स होंगे जो क्लियर नहीं हैं, उन्हें आपने मुझे बताना है। ठीक है? तो वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िल वक़्त आपके जो कोई क्वेश्चन हैं अभी से, तो उनका मुझे जल्दी से बताएँ ताकि आयशा
आपका मैसेंजर पे मैंने आंसर नहीं दिया, मैंने कहा कि आपका जो क्वेश्चन है ना, चलिए मैं उसे देख लेता हूँ, मैसेंजर पे मैं देख लेता हूँ। जो आपका टेस्ट जो देना है ना आयशा आपने, वो आपकी टीचर असिस्टेंट ही आपको गाइड करेंगी, ठीक है? सर ये सारी ऑर्गेनाइज़ेशन है। जी, बिल्कुल बेटा ये सारी ऑर्गेनाइज़ेशंस मौजूद हैं और ये अपना-अपना काम कर रही हैं। उम, टेस्ट का सिलेबस बेटा चैप्टर नंबर 3 है। लें जी, थैंक यू, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड का मैसेज। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफ़िज़। आज के लिए फिर इतना ही। कल तक के लिए मुझे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।